पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े घटनाक्रम पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बिना चुनाव आयोग की निगरानी के चुनाव कराना चाहती हैं, लेकिन किसी की मनमानी नहीं चलेगी। चुनाव केवल इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार ही होंगे। तृणमूल कांग्रेस के जो लोग आए थे उनका डिमांड क्या है? उनका डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन हमें नहीं चाहिए, मतलब वो इलेक्शन कराना चाहती है विदाउट इलेक्शन कमीशन। तो ये ममता बनर्जी का भाई मोटो है, इलेक्शन कमीशन का नियम के अनुसार सब कुछ होगा। अभिषेक बनर्जी की जमींदारी नहीं है, उनकी जमींदारी उनके घर में हो सकती है, बाकी जगह पे नहीं चल सकती। तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जिसे कि बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल से जोड़कर देखा जा सकता है। गंभीर आरोप लगाए ममता सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने, और घुसपैठ को लेकर जो है वो एक करारा हमला बोला। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार डर का माहौल जो है पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, और इसकी जो वजह है वो केवल राजनीतिक तुष्टीकरण है। बंगाल में अमित शाह गरजे, भ्रष्टाचार से बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। टीएमसी का भय और भ्रष्टाचार का शासन है। अमित शाह ने कहा, ये भी कहा कि ममता सरकार से जनता जो है लगातार भयभीत है। पिछले 15 सालों का उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि भय और भ्रष्टाचार बंगाल का प्रतीक बन चुका है। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज बंगाल का विकास थम सा गया है। टीएमसी सरकार से जनता भयभीत है। महिलाओं को सुरक्षा देने में टीएमसी सरकार विफल हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा 2026 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। तो भाजपा की सरकार बनने का दावा किया उन्होंने, और ये भी कहा कि भाजपा को 2/3 बहुमत मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि घुसपैठ रोकने का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और बेहद संवेदनशील ये मामला है। बंगाल में मजबूत सरकार के प्रति जनता का संकल्प है। जनता वहां पर मजबूत सरकार चाहती है और भाजपा के नेतृत्व में विकास की गंगा तेजी से बहेगी। तो विकास का दावा किया है और ये भी कहा है कि बंगाल में गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही बंगाल में मनरेगा, पीएम आवास घोटाला जो है वो हुआ है, तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला, और भ्रष्टाचार से बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, इससे बाहर निकलना चाहती है। टीएमसी का भय और भ्रष्टाचार का शासन है, जिसका जवाब जनता देगी। 2/3 बहुमत की उन्होंने बात कही है और ये कहा है कि ममता सरकार से जनता भयभीत है, तो इस बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी। 2/3 बहुमत की भी उन्होंने बात कही है, क्योंकि उसकी वजह उन्होंने बताई है कि भय और भ्रष्टाचार जो है बंगाल का प्रतीक बन गया है, जिससे कि बंगाल का विकास थम गया है। लोग वहां पर भय से बाहर निकलना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, और महिलाओं को सुरक्षा देने में टीएमसी सरकार विफल साबित हुई है। तो उन्होंने दावा किया कि 2026 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, और ममता बनर्जी को ये भी उन्होंने कहा कि आपके जाने का समय तय हो गया है, क्योंकि जनता भाजपा को 2/3 बहुमत से जिताएगी। और इसके लिए उन्होंने भ्रष्टाचार का माहौल, साथ ही घुसपैठ जो एक बड़ी समस्या है वो बताया, और ये भी कहा कि घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालेंगे, क्योंकि घुसपैठ रोकने का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। और जनता चाहती है कि बंगाल में मजबूत सरकार बने। मजबूत सरकार के प्रति जनता का संकल्प है और जनता विकास चाहती है, और भाजपा के नेतृत्व में विकास की गंगा तेजी से बहेगी। बंगाल में गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल में जिस तरह से मनरेगा, पीएम आवास घोटाला हुआ है, वो भी जनता की निगाह में है। भ्रष्टाचार से बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जनता इससे निजात पाना चाहती है। टीएमसी का शासन जो है भय और भ्रष्टाचार का रहा है, और जनता इसके तले दबी हुई है। ममता सरकार से जनता भयभीत है, उन्होंने कहा कि, और जनता को इस भय से निकालने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है, और इसीलिए उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया और ये कहा कि जनता उन्हें 2/3 बहुमत से जिताएगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, जो कि बंगाल में थम गया है, और उसकी
वजह जो है वो भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को सुरक्षा देने में टीएमसी की ममता सरकार विफल साबित हुई है और यही वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी ने संकल्प लिया है सबके विकास का और इसी वजह से भाजपा को 2/3 बहुमत मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का संकल्प बीजेपी सरकार का है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है, ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। टीएमसी सरकार जनता को सुरक्षा देने में विफल रही है और बंगाल में एक मजबूत एक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकार का दावा जो बीजेपी का है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में विकास की गंगा तेजी से बहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 7,000 से ज़्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई हैं। ये भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए आपको दिखाते हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभंकर सिद्ध हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। और हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। सौरभ, अगर देखें गृह मंत्री अमित शाह का आज का जो संबोधन है तो न केवल ममता सरकार को निशाने पर लिया है, उन्होंने दावा भी किया है कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत बीजेपी को मिलेगा। क्या कुछ तैयारी है और किस तरह का माहौल वहां पर देखते हैं और बड़े विश्वास के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है? जी देखिए, बिल्कुल। और 2014 से 2024 तक कैसे बीजेपी की वोट प्रतिशत और आसन संख्या यहाँ पे बढ़ रही है उसका भी उन्होंने एकदम, ये जो बीजेपी यहाँ पे 2026 में सरकार बनाएगी ऐसा उनका आश्वासन है बंगाल की जनता को, ये पूरे एकदम तथ्य के साथ उन्होंने रखा है कि कैसे 2014 से 2024 तक धीरे धीरे बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है बंगाल में, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ रही है। और इसी पॉपुलैरिटी को लेकर कहीं ना कहीं सीएम ममता बनर्जी के मन में डर बैठा हुआ है। और इन सारे विषय को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल का जो घुसपैठिया का जो मुद्दा है उसमें ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना रही है, इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तक कि जब भी घुसपैठी का मुद्दा होता है तो तृणमूल ये बात कहती है कि बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप बॉर्डर के लिए जमीन देना किसकी जिम्मेदारी है, वो आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको घुसपैठिए के ऊपर जो है वोट बैंक की जो है वो राजनीति करना है। और साथ ही साथ इन पूरे 15 साल में, ममता बनर्जी की पूरे 15 साल में जितने सारे घोटाले हुए हैं वो सारे, चाहे वो शिक्षक घोटाला हो, चाहे वो राशन घोटाला हो, चाहे वो हेल्थ में जो घोटाला हुआ है वो सारे घोटाला हो, एक के बाद एक घोटाला, लिस्ट बड़ी लंबी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी गिनवाया है कि टीएमसी के कितने मिनिस्टर्स के घर से पैसा बरामद हुए और कितने मिनिस्टर्स, नेता लोग या तो जांच आधिकारिक जो है उनके घेरे पे आए हैं या फिर जेल जाना पड़ रहा है उसको। तो इन सारे बातों को लेकर बंगाल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह जी का ये अपील है कि एक बार बीजेपी को मौका देके देखिए। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने कहा कि जहां पे भी बीजेपी का सरकार बनी वहां पे विकास का गाड़ी आगे बढ़ी है। और इस मुद्दे को लेकर 15 साल में जो परिवर्तन का जो स्लोगन जो दिए थे ममता बनर्जी, वो यहाँ पे काम नहीं हुआ। और आखिर में जो इंडस्ट्रीज के मामले हैं वहां पे भी बंगाल काफी पीछे पड़ गया है। ये सारी बातें कह के इन सारी मुद्दे को, चाहे वो घुसपैठिया का मुद्दा हो, चाहे वो घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो इंडस्ट्री का मुद्दा हो, इन सारी बात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई सरकार बंगाल की भला कर सकती है, बंगाल की विकास की गाड़ी को आगे ले जा सकती है तो बीजेपी का सरकार है। उनका ये आश्वासन है, वो मानते हैं कि इस बार बंगाल की जनता मूड बना चुकी है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। सौरभ, जिस तरह से आपने बताया है कि 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी ने जिस तरह से अपनी जगह पश्चिम बंगाल में बनाई है,
उसकी वजह क्या है वो जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में वहां पर भय और भ्रष्टाचार का माहौल जिसकी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही, वो इसका जिम्मेदार है या फिर बीजेपी में एक नया विकल्प वहां पर लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? देखिए, 15 साल में जब यहाँ पे लेफ्ट का रूल था और यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार आई, तब उन्होंने क्या दावा किया था? वो बंगाल को बदलने का दावा किया था। लेकिन इस 15 साल में क्या देखा गया? चाहे वो इंडस्ट्रीज के मामले हो, यहाँ से आप जब कोविड का समय आया तो कितने सारे लोग इससे परिযায়ী श्रमिक थे जो बंगाल से बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो उनको घर छोड़ना पड़ा है। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात है तो इंडस्ट्रीज में काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो हर दिन ये सामने आता है कि उनको जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के दावे के मुताबिक उनको एक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ता है, तोलाबाजी का सामना करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाओगे। आप अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है तो आपको जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, चाहे छोटे बड़े मजली जितने भी लोग हैं, सबको आपको पैसा खिलाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ पे रहना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया है। आप शिक्षा का बात कर लीजिए, शिक्षा में क्या हुआ है? यहाँ के हर एक युवा का जो गांव में रहते हैं, वैसे जो युवा है जो मिडिल क्लास बंगाली क्लास से आते हैं, उनका एक सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे और यहाँ पे आके एक स्कूल या फिर एक कॉलेज या फिर एक बुनियादी स्कूल में शिक्षक का काम करेंगे, अपने परिवार की जो अर्थनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे, ये उनका सपना है। लेकिन उसमें भी रोक लग गया, उसमें भी कोई नियोग नहीं है, कोई नियुक्ति नहीं है। और हुआ क्या है? जो लोग जिनके पास मेधा है, जिनके पास दिमाग है, जिनके पास अच्छे मार्क्स है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब किससे रही है? जो एक एक सीट के लिए 15 लाख 20 लाख 25 लाख दिए हैं उनको मिला है। और फिर क्या हुआ जब सारा मामला सामने आया? जो अपने सारा कुछ बेचकर, जमीन बेचकर, घर बेचकर, पैसा देके ये सब नौकरी लेके आज वो रास्ते पे आ गए हैं। वो हर दिन आप देखेंगे तो वो रो रहे हैं, वो तस्वीरें बार बार सामने आ रहे हैं। वो लोग रो रहे हैं कैसे अपने घर को, परिवार को पालेंगे, ये चिंता उनको जताई जा रही है। ये शिक्षा का हाल है। स्वास्थ्य का हाल क्या है? आयुष्मान भारत यहाँ पे लागू नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य साथी में उसमें मानो एक साल में सिर्फ 5 लाख का लिमिट है। और इसके साथ जो सरकारी जो अस्पताल से वहां पे बेड नहीं मिलते, लोग 7 8 9 अस्पताल घूमते हैं फिर भी उनको बेड नहीं मिलता। और उनके पास जो आयुष्मान भारत है उनका योजना का कार्ड भी नहीं है। तो ये हालत है। आप अगर कलकत्ता में देखेंगे तो फिर भी एक हॉस्पिटल आपको मिलेगा, अगर आपका बेड मिल गया आपको लॉटरी लग गई। और अगर जो गांव में है, जो जिले में है जो हॉस्पिटल, वहां पे फ्लोर पे पेशेंट को रखना पड़ता है। बिल्कुल, इन्हीं बातों को मजबूती से बीजेपी उठा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं बातों का जिक्र भी किया है। बहुत जो है वहां पर इस वक्त अगर देखते हैं तो चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर ये जो संबोधन है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।